रहमान रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपने गुज़िश्ता लेक्चर्स देख लिए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लेक्चर्स जो है वो शेयर भी कर रहे होंगे। आज हम जो स्टार्ट करना है वो हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 ग्रेड 12 की क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है 0 to पाई बाय 4 cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा डे थीटा दिस इज इक्वल टू 1/2। हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं और इधर हमारे पास cos थीटा को डिवाइड करते हैं हम cos स्क्वायर थीटा से और sin थीटा को डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर थीटा से डे थीटा 1/2। एक cos कैंसिल हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा इंटू 1/cos थीटा डे थीटा। सेपरेट किया है इसको 1/2 1/cos सेकेंड थीटा होता है 1/cos सेकेंड थीटा एंड sin/cos tan थीटा है 1/2। सेकेंड की जो इंटीग्रेशन है हमारे पास log ऑफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा है एंड सेकेंड थीटा इंटू tan थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो सेकेंड थीटा होगी हमारे पास और इसकी लिमिट हमारे पास 0 to π/4 या आपने एंड तक एज इट इज लिखनी है जब तक इसको पुट नहीं करते हैं। लिमिट 0 to π/4। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपर लिमिट पुट करनी है log सेकेंड π/4 प्लस tan π/4 प्लस सेकेंड π/4। मीन जहां जहां हमारे पास थीटा जो वेरिएबल है उसमें हमने अपर लिमिट यूज की है π/4। नो माइनस और जहां जहां थीटा है हमारे पास वहां पर हमने अब लोअर लिमिट यूज करनी है 0 log सेकेंड 0 प्लस tan 0 एंड प्लस सेकेंड 0 और ये हम ब्रैकेट एक और लगा देते हैं बिकॉज 1/2 का जो रिलेशन है एंड तक रहेगा। नो 1/2 log सेकेंड π/4 √2 होता है tan π/4 1 प्लस सेकेंड π/4 √2 एंड सेकेंड 0 1 tan 0 0 1 प्लस 0 1 एंड log 1 ये हमारे पास 0 हो जाएगा एंड माइनस सेकेंड 0 की वैल्यू 1 होती है। ये इसका आंसर है। एक स्टेप हमने जरा डायरेक्ट कर दिया इसको। नो लेट्स सी इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नो क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास 0 to π/6 0 to π/6 है एंड cos क्यूब थीटा d थीटा हमारे पास। cos क्यूब को हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते और इसकी वैल्यू भी हमारे पास नहीं है cos क्यूब की, तो हम cos क्यूब को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डे थीटा। cos स्क्वायर को अगर हम 1 माइनस sin स्क्वायर कर दें तो इस पर हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको
0 to pi by 6 cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ cos थीटा d थीटा। cos की इंटीग्रेशन sin थीटा होती है और sin का डेरिवेटिव क्योंकि साथ मौजूद है तो हम इसकी पावर में एक ऐड करके इसी से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। और इसकी जो लिमिट हमारे पास वो है 0 टू पाई बाई 6। पहले हमने इसमें अपर लिमिट यूज करनी है माइनस लोअर लिमिट साइन पाई बाई 6 माइनस 1/3 एज ए कोफिशिएंट बाहर लिख लें। साइन पाई बाई 6 का क्यूब है तो यहाँ क्यूब लगा देते हैं। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है साइन 0 माइनस साइन क्यूब 0/3 एंड साइन पाई बाई 6 मीन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है माइनस 1/3। 1/2 का क्यूब लेंगे हम 1/8 हो जाएगा एंड ये दोनों वैल्यूज 0 हो जाएंगी बिकॉज साइन 0 होता है। 1/2 माइनस 1/24 एलसीएम 24 12 minus 1 that is 11/24 इसका आंसर। Let's start question number 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा d थीटा। और इस केस में जो हमारे पास लिमिट है वो है पाई बाई 6 टू पाई बाई 4। पाई बाई 6 टू पाई बाई 4। तो हमारे पास ना तो हम इसको बाय पार्ट्स कर सकते हैं और ना ही वैसे कोई हमारे पास इसकी कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। हम इस पे जो फार्मूलाज हैं वो यूज करते हैं। cos स्क्वायर थीटा एज इट इज एंड cot स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 मल्टीप्लाई करें cos स्क्वायर थीटा इनटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा d थीटा है पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 cos स्क्वायर थीटा एंड कोसेकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। दिस इज cos स्क्वायर थीटा। नो पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 cos स्क्वायर ओवर sin स्क्वायर cot स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब आप इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 cot स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन नहीं है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। cot स्क्वायर को अगेन जैसे अभी किया था कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस cos स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 होती है। इंटीग्रेट करें पाई बाई 6 टू पाई बाई 4 कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस cot थीटा होती है 1 की इंटीग्रेशन थीटा होती है 1/2 एज ए कोफिशिएंट 1 की इंटीग्रेशन अगेन थीटा एंड cos की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा ओवर 2 एंड ये हमने इंटीग्रेट कर दिया हुआ है तो यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा क्योंकि हमने ये पोर्शन इंटीग्रेट कर लिया है और इसकी जो लिमिट है वो एंड पे यूज हो जाएगी 0 टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 4। अब इसमें हमने लिमिट्स यूज करनी है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस cot थीटा की जगह हमने
यूज करना है पाई बाई 4 माइनस, इधर भी थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस हाफ, और यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू पुट करनी है हमने पाई बाई 4 प्लस साइन, ये हाफ बाहर निकले हम, ये हाफ बाहर आ जाएगा, साइन 2 और थीटा की जगह पाई बाई 4। ये हमने अपर लिमिट पुट कर ली है। अब इसमें जहां जहां थीटा है वहां पर लोअर लिमिट यूज करनी है। माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आएगी पाई बाई 6 माइनस, यहाँ पर भी पाई बाई 6 माइनस 1/2 पाई बाई 6 प्लस 1/2 के साथ साइन 2 और थीटा की वैल्यू पाई बाई 6। ये हमने इस फंक्शन के अंदर अपर लिमिट भी यूज कर ली है और लोअर लिमिट भी यूज कर ली है। अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स माइनस कॉट पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 क्योंकि 1 होता है तो उसको उलट भी 1 रहेगा, -1 माइनस पाई बाई 4 माइनस मल्टीप्लाई करें पाई बाई 8 माइनस प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा, एंड ये कैंसिल होने के बाद साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जस्ट हमारे पास -1/4 बचेगा। ये हमारे पास ये ब्रैकेट माइनस वैसे रहे कॉट 60 की वैल्यू, अब tan 30 की वैल्यू क्योंकि 1/√3 होती है तो cot 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 की बजाय √3 होगी, माइनस पाई बाई 6 आएगा, माइनस पाई बाई 12 हो जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास साइन 60 की वैल्यू आएगी -1/4 एंड साइन 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 होती है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद √3/8 हो जाएगा। अब आप ये ब्रैकेट खत्म करें, -1 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8 -1/4 माइनस माइनस प्लस √3 प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 12 एंड प्लस √3/8। एलसीएम ले इसका जो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 4 8 12, ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा इसका 24 माइनस 24 माइनस 6 पाई माइनस 3 पाई माइनस 6 प्लस 24 के साथ √3 प्लस 4 पाई प्लस 2 पाई एंड प्लस 3 इंटू √3। नो हमारे पास -24 -6 दैट इज -30, -24 -6 -30 हो गया, 2 पाई प्लस 4 पाई 6 पाई -6 पाई, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट वी हैव -3 पाई और इसके बाद 24 प्लस 3, ये हमारे पास 24 इंटू √3 प्लस 3 इंटू √3, ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 27 इंटू √3 ओवर 24, कॉमन ले यहाँ से 3, तो हमारे पास यहाँ पर -10 माइनस पाई एंड प्लस 9 इंटू √3 ओवर 24, कैंसिल करें इसको तो 9 √3 माइनस पाई माइनस 10 एंड ओवर 8, ये इसका आंसर है। नाउ लेट्स स्टार्ट
Its next question. Question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है 0 to pi by 4 cos 4t dt। नो cos 4 की भी हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, हम इसको cos स्क्वायर t cos स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी यूज किया था फार्मूला, cos स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस cos 2t ओवर 2 लिख सकते हैं, होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब आप स्क्वायर खोल दें इसका तो 0 to pi by 4 1 प्लस cos स्क्वायर 2t प्लस 2 cos 2t over 4, this is over 4 and 1 by 4 as it is। अगेन वैल्यू पुट करते हैं हम cos स्क्वायर 2t की, तो ये हमारे पास 1 प्लस cos 4t over 2 आएगा एंड 2 cos 2t as it is मौजूद है। अब आप इसे इंटीग्रेट करें, पहले एलसीएम ले लें इसका। एलसीएम हमारे पास इसका आएगा 2, तो 2 प्लस 1 3 प्लस cos 4t एंड प्लस 2 into 2 4 cos 2t एंड लिमिट हमारे पास है इसकी 0 to pi by 4 1 over 8 as a coefficient 0 to pi by 4 3 plus cos 4t plus 4 cos 2t। अब हम इसे इंटीग्रेट कर इसमें अलग अलग लिमिट यूज करते हैं। 3 की इंटीग्रेशन 3t होगी, cos की इंटीग्रेशन sin 4t होगी ओवर 4 as it is, cos की इंटीग्रेशन sin 2t ओवर 2 है एंड लिमिट हमारे पास 0 to pi by 4 है। अब इसमें हम अपर और लोअर लिमिट यूज करते हैं। 1 over 8 अगर आप एलसीएम ले लें तो थोड़ा और इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो है वो खत्म हो जाएंगी। इसका एलसीएम हमारे पास 4 बनता है, 4 into 3 12t प्लस sin 4t प्लस 8 sin 2t। अब इसका एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास यहाँ पर 8 हो जाएंगे, तो 9 1 over 32। अब आप इसमें यूज करें लिमिट 12 into t की जगह हमने pi by 4 यूज करना है, sin 4 t की जगह pi by 4 प्लस 8 sin 2 t की जगह अगेन pi by 4 यूज किया हमने, माइनस जब हम लोअर लिमिट यूज करेंगे जहां जहां t है 0 पुट करेंगे, sin 0 0 ये भी 0 एंड ये मल्टीप्लाई हो 0 हो जाएगा। तो बस हम अपर लिमिट ही यूज कर रहे हैं इसमें 1 over 32 कैंसिल होने के बाद 3 pi 4 pi 4 से 4 कैंसिल हुआ, sin 180 0 होता है एंड ये कैंसिल हुआ sin 91, तो हमारे पास 8 बच जाएगा। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 3 pi प्लस 8 over 32 इसका आंसर है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 0 to pi by 3 cos square theta into sin theta d theta है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर cos का डेरिवेटिव साथ बन सकता है माइनस sin थीटा, तो यहाँ पर माइनस की कमी है तो उसके लिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं -1 से, तो हमारे पास
0 टू पाई बाई 3 cos स्क्वायर थीटा के साथ माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया, तो cos का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो आप इसकी पावर में एक ऐड कर दें, इसी से डिवाइड कर दें, और लिमिट हमारे पास 0 टू पाई बाई 3 नो माइनस 1/3 cos पाई बाई 3 का क्यूब माइनस cos 0 क्यूब। 3 हमने एज कोएफिशिएंट बाहर लिख लिया, cos थीटा वैल्यू पुट करें cos पाई बाई 3 माइनस cos 0। अब हमारे पास cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का क्यूब माइनस cos 0 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1/8 माइनस 1, एलसीएम ले इसका 8, तो 1 माइनस 8 दैट इज माइनस 1/3 इंटू माइनस 7/8 दैट इज प्लस 7/24, ये इसका आंसर है। Now second last question of the day, that is question number 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा के साथ tan स्क्वायर थीटा है हमारे पास, और इसमें जो लिमिट है 0 टू पाई बाई 4 है। आप ब्रैकेट खत्म करें, tan स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर हो जाएगा। tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड प्लस tan स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा एंड दिस मल्टीप्लाइंग cos स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये हमारे पास 0 टू पाई बाई 4 secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास बच गया इधर, एंड प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बचेगा, और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2 होती है। अगर cos स्क्वायर होता है हमारे पास, तो हम 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 यूज करते हैं। sin हमारे पास यहाँ पर जो अलामत है sin है वो नेगेटिव आता है, cos में जो यहाँ पर अलामत है वो पॉजिटिव होती है। अब आप इंटीग्रेट करें, secant स्क्वायर थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो tan थीटा होती है, 1 की इंटीग्रेशन थीटा होती है, 1/2 है कोएफिशिएंट, यहाँ पर हमारे पास 1 बचा है, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, cos की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा ओवर 2 है, और इसमें हमने अब लिमिट यूज करनी है 0 टू पाई बाई 4, तो ये हमारे पास after using limit we have 6 minus pi over 8, टाइम कम होने की वजह से इसका आंसर ब्लैक लिख दिया हमने, 6 minus pi over 8। now last question of this part of this lecture today, that is question number 21, और ये हमारे पास है 0 टू पाई बाई 4 secant थीटा ओवर sin थीटा प्लस cos थीटा d थीटा। बजाय sin का डेरिवेटिव ऊपर नहीं, cos का ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से कॉमन लेते हैं, यहाँ से हमारे पास cos थीटा कॉमन है, 1 प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा बचेगा, 0 टू पाई बाई 4 secant थीटा ओवर cos थीटा के साथ 1 प्लस tan थीटा, 0 टू पाई बाई 4, ये का ऊपर जाके 1 ओवर cos secant एंड secant का स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan थीटा। हमारे पास 1 का डेरिवेटिव 0,
एंड 10 का सेकेंड्स के ऊपर मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं log ऑफ 1 प्लस tan थीटा एंड लिमिट हमारे पास 0 to π/4 है। तो इसमें जब हम अपर एंड लोअर लिमिट पुट करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास log 2 आता है। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।